हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू टॉपिक जो कि सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काम आएगा। और साथ में अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं या 9th स्टैंडर्ड में हैं और आप आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, राइट, इसलिए भी आपके काम आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं। आर टॉपिक, आर कंट्री, इंडिया। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है? आपका नॉर्थ में, एंड इट इज बाउंडेड बाय हिमालयस। हिमालयस के चारों तरफ। एंड द अरेबियन सीज इन द वेस्ट, अरेबियन सीज के वेस्ट में बहती है, राइट। और बे ऑफ बंगाल कहाँ है? ईस्ट में है। और इंडियन ओशन खुद कहाँ है? साउथ में है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। इंडिया का जो एरिया है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है वो क्या है? नॉर्थ में आपका है कश्मीर और साउथ में क्या है? कन्याकुमारी। अगर अगर हम बात करें वेस्ट टू ईस्ट की, तो आपका वेस्ट में जो रहेगा कच्छ, और ईस्ट में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो ये चीजें भी आपको इंपॉर्टेंट रहेंगी, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशन सेटिंग्स की। तो अब अगर हम बात करें टॉपिक ऑफ कैंसर लैटिट्यूड वाली, अगर आपने वीडियो देख ली है तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रही है? इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर से, ठीक है। तो ये हमारे इंडिया से ऑलमोस्ट हाफ वे कवर करती है, और हमारे इंडिया के 8 स्टेट से कवर करती है, राइट। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिएगा, उसमें एक ट्रिक भी बताई गई है कि किस तरीके से आप उन 8 स्टेट्स को लर्न कर सकते हैं जिसमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास कर रही है। अब अगर हम बात करें, इंडिया जो एक्सटेंड करता है वो 8°4 नॉर्थ और 37°6 नॉर्थ लैटिट्यूड पे है। और वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो 68°7 ईस्ट और 97°25 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है। लोकल टाइमिंग जो चेंज होता है वो 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री। तो जैसे जैसे एक एक डिग्री ऐसे आप बढ़ते जाओगे, राइट, एक एक डिग्री बढ़ती जाएगी। तो हर 1 डिग्री पर, हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर, इस तरीके से, राइट, हर 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर क्या हो रहा है? 4 मिनट का डिफरेंस आ रहा है, राइट। और जो लोकल टाइमिंग है बेसिकली हम वो यूज करते हैं 82°30 ईस्ट, जो कि इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, राइट। अब बात करते हैं इंडिया के नेबर्स की। तो इंडिया के अगर नेबर्स की बात करें तो 7 कंट्रीज इसको बाउंड करते हैं, ठीक है। और 7 कंट्रीज में आती है अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो जो आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे पाकिस्तान है और उसके ऊपर अफगानिस्तान, ये वाला अफगानिस्तान वाला एरिया है, राइट। ये पाकिस्तान वाला एरिया है, ठीक है। चाइना यहाँ पर आता है, नेपाल यहाँ पर आता है, ठीक है। भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, तो ये सारे बेसिकली क्या है? भूटान इधर आ गया, राइट, म्यांमार इधर आ गया ईस्ट साइड में। तो ये सारे क्या हैं? आपके इंडिया के नेबर्स हैं। श्रीलंका इधर आ गया, राइट। और मालदीव्स, ये जो आप देख पा रहे हैं छोटा छोटा, दैट इज मालदीव्स। और श्रीलंका की बात करें तो ये यहाँ पर एक पाक स्ट्रेट है जो कि दोनों को क्या करती है? सेपरेट करती है, इंडिया और श्रीलंका को। तो ये पाक स्टेट को याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं फिजिकल डिविजन्स की, यानी फिजिकली आपके अगर हम इंडिया की बात करें तो हिमालयस जो है वो नॉर्थ में है, जो कि 3 पैरेलल रेंजेस में डिवाइडेड है। जो 3 पैरेलल रेंजेस है वो है ग्रेट हिमालय, जिसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं, मिडिल हिमालयंस जिसे हम हिमाचल बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हिमाचल का एरिया जाता है, और शिवालिक, राइट। अब अरावली हिल्स जो है ये सबसे ओल्डेस्ट रेंज है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट रेंज कौन सी है? अरावली हिल्स, राइट। अब इनमें ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि जो रिवर्स रहती है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है। सुंदरबन डेल्टा जो है वो बेसिकली आपका कहाँ पे बन रहा है? जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र बे ऑफ बंगाल में जाके मिल रही है, यानी ईस्ट में। और लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें तो बेसिकली आइलैंड क्या होता है ना, कि एक ऐसी लैंड जिसके चारों तरफ क्या है? पानी पानी है, ठीक है। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो साउथ ईस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड में है, राइट। तो ये चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ जो है वो आपका सराउंडेड है हिमालय से। देयर इज अरेबियन सी ईस्ट में, और बे ऑफ बंगाल कहाँ है आपका? साउथ में, टू द इंडियन ओशन, राइट। और पेनिसुला की अगर हम बात करें तो पेनिसुला क्या होता है? एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ क्या है? 3 साइड है। मतलब आइलैंड में तो चारों तरफ से घिरा होता है, बट पेनिसुला में क्या रहता है? 3 साइड पे पानी पानी है। आइलैंड की बात करें तो आइलैंड ये आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी रहेगा, और डेजर्ट में आपका क्या रहेगा? बेसिकली एक वास्ट सैंडी स्ट्रेच, जो कि आप बोल सकते हैं
सैंड से पूरा कवर अप है। और एलुवियल डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो फाइन सॉइल जो है वो रिवर्स की आ जाती है, राइट, रिवर बहा के ले आती है, तो वहां पे एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा पाई जाएगी जो रिवर लेकर आ रही है, राइट। और एलुवियल सॉइल एक जगह पे इकट्ठी हो जाएगी, राइट। ट्रिब्यूटरी की अगर हम बात करें तो ट्रिब्यूटरी क्या है, एक स्मॉल रिवर है या स्ट्रीम है जो कि कंट्रीब्यूट करती है मेन रिवर में। तो एक छोटी नदी जो कि बड़ी नदी में आके मिल रही है, ठीक है, तो गंगा में बहुत सारी नदियां मिलती हैं, राइट। तो वो जो मेन रिवर में आके मिल रही है, दैट इज ट्रिब्यूटरी। डेल्टा क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो कि बनता है एट द माउथ ऑफ द रिवर, इट इज यूजुअली ट्रायंगुलर शेप। तो आप ये देख सकते हैं, ये ट्रायंगुलर शेप देख रहे हैं, जहाँ पे बेसिकली एक ऐसा एरिया जहां पर आप उसको बोल सकते हैं माउथ ऑफ द रिवर। ये जो ट्रायंगुलर शेप आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड डेल्टा, राइट। अगर हम कोरल्स की बात करें तो कोरल्स आपको मरीन एनिमल्स बोलते हैं इन्हें, मतलब ऐसे एनिमल्स जो कि समुद्री इलाके में पाए जाते हैं, यानी जहाँ पे सीज और ओशन है, इनके स्केलेटन्स पाए जाते हैं, बचे हुए रिमेन्स पाए जाते हैं, दैट इज योर कोरल्स। ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं और हम इन्हें पॉलिप्स भी बोलते हैं, राइट। सो सुनामी की अगर बात करें तो सुनामी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग वेव्स है जो कि अर्थक्वेक की वजह से ओरिजिनेट हो रही है। मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के अंदर जो सेंटर है जहां से अर्थ को एक ओरिजिनेट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। अब इसके ऊपर जो पानी होगा, इस सरफेस के ऊपर पानी होगा, अगर यहाँ पे कोई हलचल होगी, राइट, अगर यहाँ कोई हलचल होगी तो डेफिनेटली ऊपर का पानी तो उछलेगा ही, राइट। तो जब वो पानी उछल के आसपास के एरिया में तबाही लेकर आता है, सो दैट इज सुनामी। और अगर हम स्ट्रेट की बात करें तो एक नारो पैसेज है पानी का, जो दो लार्ज वाटर बॉडीज सी और ओशन को क्या कर रहे हैं, कनेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो नैरो वाटर बॉडी आप देख रहे हैं, ठीक है, पैसेज देख रहे हैं, राइट, जो दो बड़े बड़े वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है, सीज और ओशन को, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेट। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होंगी। सो अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।